हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे आप लोगों ने देख लिए होंगे, हमारे थंबनेल में लिखा हुआ था ट्रिक टू राइट पैराग्राफ्स। तो हम जैसे ही जो हमारे लिए पैराग्राफ राइटिंग रहता है आपके स्कूल में या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स में, ये सबको आप लोगों का एग्जाम में ये पूछता है पैराग्राफ राइटिंग। तो एक टॉपिक आपको गिवन रहता है और आपको उस टॉपिक के ऊपर में पैराग्राफ लिखना रहता है। तो इसमें आप क्या है ना, मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जिस ट्रिक्स में आपको पैराग्राफ राइटिंग के बहुत सारे ट्रिक्स पता होंगे और उस ट्रिक्स को अप्लाई करके आप पैराग्राफ लिखो। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में भी, जो कि हमारे स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको ये ट्रिक दिखाता हूँ कि ये ट्रिक कैसे है और आप भी जानिए और सीखिए, और जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताया पैराग्राफ राइटिंग का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ राइटिंग के ट्रिक के बारे में हेडिंग है हम लोगों का ट्रिक फॉर पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का कुछ ट्रिक है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग का ट्रिक जानने से पहले हमें ये जान लेना है कि पैराग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है ए पैराग्राफ कॉम्प्राइजेस ए नंबर सेंटेंसेस ऑन ए सिंगल टॉपिक। देखिए बहुत जन आप लोगों ने ऐसे लिखते हो, ठीक है, कंपोजिशन वगैरह लिखते हो, यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हो। तो क्या होता है ना, ऐसे में आप लोगों को आउटलाइंस गिवन रहता है। मान लीजिए कोई भी ऐसे का टॉपिक हो गया, कोई भी ऐसे का, जैसे कि मान लीजिए लाइफ इन अ विलेज, ठीक है, एक टॉपिक हो गया आपका ऐसे का टॉपिक लाइफ इन अ विलेज हो गया। उसमें आपको कुछ दिया होगा आउटलाइन, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, जो भी आपको पॉइंट्स वगैरह जो भी आपको गिवन होगा तो वहां पे। और दूसरा चीज आप जानते होंगे ऐसे में क्या होता है, आपका वर्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, 200-250 के आसपास वर्ड स्ट्रेंथ रहता है। लेकिन आपका यहाँ पे जो पैराग्राफ आप जब लिखते हो, जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो आपको देखना एग्जाम में भी आपको वर्ड स्ट्रेंथ बहुत कम दिया होगा, 70 से 80। और मान लीजिए लाइफ इन अ विलेज के ऊपर अगर आपको पैराग्राफ लिखने बोला जाता है तो आप उसको क्या कैसे लिखोगे और क्या लिखोगे। एक्स्ट्रा कचरा लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वर्ड स्ट्रेंथ रहता है। तो हमें ऐसे के जैसे 2 पेज लिख के हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम जितना हो सके इन शॉर्ट ही लिखेंगे। देखिए, तो ए पैराग्राफ कंप्राइजेस ए नंबर सेंटेंस ऑन ए सिंगल टॉपिक। तो इसमें क्या रहता है ना, एक पैराग्राफ क्या बताता है, कोई भी टॉपिक के ऊपर जब हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका खाली मेन आइडियाज के ऊपर लिखेंगे, मेन थिंग जो मेन चीजें जो उसका रिक्वायर्ड है वही लिखेंगे। ऐसे के जैसे 250 वर्ड्स में लिखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, उतना लिख के हमें क्या भी मिलेगा, वो से भी तो बहुत कम मार्क्स का आता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ लिखने के समय पे, पैराग्राफ लिखने के वक्त या फिर जब आप पैराग्राफ राइटिंग लिखने के टाइम में प्रैक्टिस करते हो एग्जाम से पहले, तो आप लोगों को बहुत सारे कुछ थिंग्स वगैरह आपको क्या रखना चाहिए, माइंड में रख के आप पैराग्राफ लिखना चाहिए। तो वो जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स है, जो चीज को आपको माइंड में रख के एक टॉपिक के ऊपर जब पैराग्राफ लिखना रहता है, ठीक है, वो सब पॉइंट एक के बाद पे एक मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बोला कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के आपको पैराग्राफ लिखना है। तो पहला चीज देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट है यूनिटी। यूनिटी के ऊपर आपको क्या देना है, यूनिटी के ऊपर ध्यान देके क्या मिलेगा। नहीं, देखो जब भी पैराग्राफ लिखते हैं ना, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको यूनिटी के बारे में ध्यान देना चाहिए। यूनिटी क्या आपको सजेस्ट करता है ना, पैराग्राफ शुड हैव सेंटेंसेस व्हिच फोकस ओनली ऑन सेंट्रल थीम। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पैराग्राफ लिखते हो तो उसका सेंट्रल थीम, मतलब मान लीजिए आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, आप उसी टॉपिक के ऊपर ही आप पैराग्राफ लिखना है, और आप उसी टॉपिक के ऊपर जो भी आपके मेन आइडियाज है उसी से ही आपको बिगनिंग करना है, उसी से आपको शुरुआत करना है टॉपिक को। आप इधर उधर का एक्स्ट्रा कचरा करके, जैसे कि मान लो ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर के बाद मूवी में, वैसे नहीं करना है, आपको वैसे नहीं लिखना है, नहीं तो आपका इंप्रेशन बिगनिंग में ही खराब हो जाएगा पैराग्राफ राइटिंग का सेंटेंस में, जब भी कोई एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा। So a paragraph should have sentences which focus only on the central theme relevant to the topic। दोस्तों टॉपिक में जो रिक्वायर्ड चीज है, टॉपिक में जो आपका मेन टॉपिक है, जो भी चीज के ऊपर आप कुछ भी टॉपिक में, मैं आपके एक के बाद एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले ट्रिक्स
इसका ट्रिक्स जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक में ये ट्रिक काम कैसे कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक जो है आपका, टॉपिक का जो मेन थीम है, जो सेंट्रल थीम है, उसी सेंट्रल थीम के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और आपका इनिशियली आप इंट्रोडक्शन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों देखेंगे इसका जो नेक्स्ट ट्रिक है, या फिर इसके बाद यूनिटी के बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हमें माइंड में लेके पैराग्राफ लिखना है, उस पर ध्यान देते हैं। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट अभी आप लोगों ने यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो सेकंड ट्रिक है, पहले तो हम लोगों ने यूनिटी में देखे हमारा जो थीम है, ठीक है, मेन थीम्स और मेन आइडियाज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है और उसी के हिसाब से पैराग्राफ का इनिशियली हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोगों का ऑर्डर में क्या बता रहा है, इन ए पर्टिकुलर इन ए पैराग्राफ द मेन आइडियाज, जो हमारे जो दो आइडियाज है क्या बता रहे हैं ना, इन ए पैराग्राफ द आइडियाज दैट वी आर एक्सप्रेसिंग हैव टू बी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। हमारे जो आइडियाज हैं, जो भी हम एक पैराग्राफ, हमें जो टॉपिक मिला है एग्जाम में, ठीक है, उसका जो हम उसके लिए जो हमारा दिमाग में जो आइडियाज हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ना, इन पर्टिकुलर ऑर्डर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताया पहले कि इसका जो मेन आइडियाज के ऊपर हम लोगों ने पहले ध्यान दिए, ठीक है। जब मेन आइडियाज के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसका भी एक ऑर्डर होगा ना, उसका एक ऑर्डर होगा। तो वो ऑर्डर क्या बता रहा है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको क्या करना है ना, पर्टिकुलर ऑर्डर विद द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बिगिन मेंशन। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रहता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपका टॉपिक रिगार्डिंग रहता है, उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या पता चला ना, जो हम लोगों जो टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक हम लोगों लिख रहे हैं तो उसको हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक्सप्रेस करेंगे और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोगों पहले मेंशन करेंगे, ठीक है। बिगिन मेंशन फर्स्ट, उसको पहले मेंशन करेंगे, फॉलोड बाय द लेसर इंपोर्टेंट वंस। इसका मतलब जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, उसको हम लोगों पहले मेंशन करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और उसके बाद जो कम इंपोर्टेंट है हम उसको क्या करेंगे ना, उसको बाद में मेंशन करेंगे। यहाँ पे बताया फॉलोड बाय द लेसर इंपोर्टेंट। ओके, उसके बाद हम लोगों क्या देखेंगे, क्या बोला है, सिमिलरली क्या बोला है ना, सिमिलरली इफ वी आर नरेटिंग एन इंसिडेंट। जब हम लोग इंसिडेंट के नरेट करते हैं, कोई भी इंसिडेंट को जब हम लोग देखते हैं, क्या होता है ना, वी शुड फॉलो द सीक्वेंस इवेंट्स इन व्हिच इट ऑकर्ड। जब भी कोई हम लोग सीक्वेंस देखते हैं, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस देखते हैं हम, We should follow the sequence। जब कोई भी पैराग्राफ लिखा जाता है ना, जब हम उसको नरेट करते हैं, कोई भी इंसिडेंट के बारे में, कोई भी घटना के बारे में बताते हैं, तो उसमें वो सीक्वेंस को क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच इट ऑकर। तो उसको एक जैसे जिस सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए, मान लीजिए जब हम लोग स्कूल आते हैं, स्कूल आने का एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद असेंबली होता है, उसके बाद पीरियड बेल होता है, उसके बाद हम लोग क्लास करते हैं, क्लास में टीचर आते हैं, हम लोग पहले टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो टीचर हमें सिट डाउन बोलने बोलते हैं। उसके बाद जैसे एक तो एक मैनर है, मैनरली होता है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब आके स्कूल में, जब मर्जी तब असेंबली कर दिए, पहले क्लास नहीं होके पहले रिसेस बेल पीरियड पड़ गया, पहले खा लिए, फिर क्लास में जाके सो गए, उसके बाद घूमते रहे स्कूल में क्लास बंक मार के। तो ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोला है इफ वी आर नरेटिंग एन इंसिडेंट वी शुड फॉलो द सीक्वेंस द इवेंट्स इन विच इट ऑकर्ड। तो उसका जो इवेंट रहता है उसके हिसाब से हम कोई भी पैराग्राफ को नरेट करेंगे और उसको ऑर्डरली लिखते जाएंगे, एक के बाद एक लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी इसका हम थर्ड और लास्ट वाला जो ठीक पॉइंट है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी आप लोगों देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने अभी देखेंगे वैरायटी के ऊपर। इससे पहले हम लोगों किस चीज के ऊपर देखे थे, इससे पहले हम लोगों यूनिटी देखे थे और ऑर्डर देखे थे। वैरायटी हमें क्या बता रहा है ना, आज ए पैराग्राफ इज ए शॉर्ट स्टोरी कॉम्पोजिशन। ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का रहता है। तो यहाँ पे हम एक नया पॉइंट जाने कि पैराग्राफ क्या होता है, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज ए चांस टू मोनोटोनी। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का रहता है। कभी कभी हम लोगों ने पैराग्राफ लिखते लिखते हम कभी वर्ड स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है ना, ये हमारा मोनोटोनी मतलब एक कंफ्यूजन टाइप का हमें आ जाता है कि हम लोगों पैराग्राफ लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रख के हमें पैराग्राफ लिखना है कि पैराग्राफ क्या है, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है।
देयरफॉर टू अवॉइड दिस, इस मोनोटोनी को हमें अवॉइड करने के लिए वी शुड ऐड वेराइटीज बाय अल्टरिंग द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है, जैसे हम लोग जो जंबल सेंटेंस देखे रहते हैं, फिर अनस्क्रैम्बल सेंटेंस देखे रहते हैं, उसको हम लोग स्क्रैम्बल करते हैं, फिर जंबल सेंटेंस जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सजा के जैसे लिखते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या होते हैं ना, जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन जब हम लोग लिखते हैं, मतलब आपका पैराग्राफ जब हम लिखते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं ना, We should add variety by altering the sentence construction। हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है ना, तो हम उसको अल्टर करना पड़ता है, ऊपर नीचे, नीचे का सेंटेंस ऊपर ये वाला पहले, ये वाला बाद में। क्योंकि देखो जी, ये हम लोगों का क्या है ना, पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है, इस पे तो हम लोगों ने पहले देखे मेन आइडियाज पे हमें ध्यान देना है, मेन थीम के ऊपर ही लिखना है, उसके बाद एक ऑर्डरली लिखना है। मतलब पहले हम लोगों ने यूनिटी देखे, फिर ऑर्डर देखे, अभी जो हम लोग वेराइटी देख रहे हैं, तो वेराइटी में हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि अल्टरिंग द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हम लोगों सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को भी अल्टर कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल एंड इंक्लूड डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टॉपिक। मतलब वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज बोला गया, डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टॉपिक, मतलब जो हमारा मेन आइडिया है, जो हमारा मेन थीम है, मेन जो टॉपिक है, उसी के ऊपर जितना हो सके उतना आप डेटा अपने मन में, अपना आइडियाज नए उसमें टॉपिक में लाइए और उस चीज को आप क्या कीजिए, अपना पैराग्राफ में लिखिए। और जहां तक हमें पता चला कि पैराग्राफ क्या है, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे समझ तो आ गया होगा। आप याद रखिएगा, आपको ये मेथड अगर आप भूल जाते हो या फिर ये ट्रिक आप भूल जाते हो, तो हमेशा आप इसको UOV के हिसाब से याद रख सकते हो। U का मतलब क्या था, U का मतलब था यूनिटी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे ना, मेन थीम को हमें पहले लिखना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें मेन थीम्स के बारे में ही लिखना है, मेन आइडियाज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, और जो सेकेंडरी आइडियाज या जो लेसर मेन आइडिया है, जो ज्यादा मेन नहीं है, वो उसको हमें बाद में लिखना है, और उसको एक ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, एक इस ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में हमें वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर के में भी एक अच्छा इंप्रेशन आएगा हम लोगों का कि हम उसको ऑर्डरली लिखेंगे। और अगर वेराइटी में हम लोगों ने क्या देखे ना, हमें यहाँ पे पता चला वेराइटी में ये एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो इस मोनोटोनी को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, अल्टरिंग द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एज मच पॉसिबल। हमें सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन रहता है इसको थोड़ा सा अल्टर करना भी पड़ता है, और जो डिफरेंट पॉइंट्स रहता है रिलेटेड टू टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके उतना हमें टॉपिक पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो वैसे सब करके अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये UOV देखते हैं। तो U का मतलब था आपका यूनिटी, O का मतलब था ऑर्डर, एंड V का मतलब था वैरायटी। तो ये जो तीन चीजें आप देखें यहाँ पे UOV, ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ टॉपिक लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक बता रहा हूँ, मान लीजिए बुक के ऊपर हमें कोई पैराग्राफ लिखने बोला गया, ठीक है। बुक के ऊपर अगर हमें पैराग्राफ लिखने बोला गया, तो मैं इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के दिखाता हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए। बुक्स आर सेड टू बी मेंस बेस्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जब मैं बुक के बारे में बोल रहा हूँ ना, तो मैं पहले, मुझे नहीं पता कौन सा बुक है, स्टोरी बुक है, इंग्लिश बुक है, हिंदी बुक है, मैथ्स बुक है, मैगजीन बुक है, या फिर जो भी हो, या फिर कोई नोवेल वगैरह है, वो हमें नहीं पता है। वो वैरायटी है, वो हमारा वैरायटी है, ना वो यूनिटी ना वो ऑर्डर है, वैरायटी है। तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इनिशियली हम लोगों बुक का जब हम यूनिटी देख रहे हैं, मतलब मेन थीम के ऊपर, मेन जो थीम है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारा लिखा गया है बुक्स आर सेड टू बी मेंस बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक चीज हो गया। यहाँ पे हमें एक मतलब क्या कोटेशन तरह से पता चला। जैसे कोटेशन क्या है कि ना, बुक जो है इंसान का एक बहुत ही अच्छा दोस्त जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारा हो गया मेन आइडिया। आगे पढ़ते हैं, मतलब ये यूटिलिटी हो गया, सॉरी हमारा यूनिटी हो गया। सो दे गिव अस नॉलेज, वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो बुक हो गया इंसान का बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। देन बता रहा है क्या ना, साइंस एंड ज्योग्राफी बुक्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स। यहाँ पे आ गया आपका ऑर्डर। ऑर्डर में बताया गया ना, पहले हम लोगों ने ये देखे, हमारे जो इनिशियली था, हमारे जो इनिशियली में क्या था ना, इनिशियली में जब हम लोगों ने यूनिटी देखे, तो यूनिटी में पता चला कि क्या है, टॉपिक हमारा है बुक। बुक हो गया इंसान के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं।
और वो हमें बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या फायदे हो रहे हैं बुक से, ठीक है। उसके बाद अभी हम ऑर्डर क्या देखें ना, साइंस एंड ज्योग्राफी बुक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो हमें बहुत सारे प्रोवाइड, तो यहाँ पे एक ऑर्डर आ जा रहा है, साइंस एंड ज्योग्राफी बुक के रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सराउंडिंग्स द वर्ल्ड एंड इवन नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और यहाँ तक कि जैसे बायोलॉजी बुक में अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स में पढ़ते हैं, देखिए जो भी है हम लोगों जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में हम लोग डिफरेंट तरह के बुक्स देखते हैं, तो बुक में जो भी बुक उठाते हैं हमें उस बुक में उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें क्या रहता है ना, नॉलेज मिलता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है विदाउट एनी टिकट, पासपोर्ट और इवन फ्लाइंग बाय एन एरोप्लेन वी कांट ट्रैवल टू समवन डिस्टेंस लैंड जस्ट बाय रीडिंग ए बुक, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बुक पढ़ते हैं, इसका सीधा सा मतलब है जब हम लोग बुक पढ़ते हैं हमें नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लिख के हमें जब सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलता है, हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद जॉब से हमें क्या मिलता है ना, जॉब से हमें सैलरी मिलता है, और उस सैलरी से हम अपने फायदे के हिसाब से जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हम खर्च वगैरह करते हैं। तो देखिए बुक हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया, तो यहाँ से हमें कितना बेनिफिशियल हुआ, हमें जॉब में हम एजुकेटेड हो गए, हमें सर्टिफिकेट्स मिल गया, ठीक है, हम लोगों ने फिर नॉलेज को प्रोवाइड भी कर पाए, वहां से हम लोगों ने जॉब किए, देन हमें क्या सैलरी मिला, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से जो भी हम लोगों अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग के हिसाब से हम लोगों अपना सारे फायदे या फिर हम अपना सारा काम भी कर पा रहे हैं, जो कि हमारे जो भी और हम ड्रीम्स वगैरह भी हम अपना फुलफिल कर पा रहे हैं। सो अभी देखते हैं क्या बोला है। For instance, we move around in the streets of Nepal. मान लीजिए हम लोगों नेपाल गए हैं घूमने के लिए, और while allies we travel to the wonderland, ठीक है। Books are indeed our best friends. It is so because a friend might change, he or she can fight with us to stop talking to us one day, but a book while always remain the same, it will never change and will always be good companion. इसका कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ये मेन आइडिया नहीं है, मेन आइडिया तो ये हमारा सेकेंडरी मेन आइडिया हो गया। अभी हम लोगों ने ऑर्डर के बाद धीरे धीरे वैरायटीज के बारे में जान रहे, जो भी हम देखें कि मतलब बुक हमारा जो क्या है, बुक पढ़ के हमें क्या फायदा होता है, उसके बाद हम लोगों ने बुक से जैसे कि मान लीजिए हमें एक सोर्स ऑफ इनकमिंग मिल जाता है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकमिंग हो जाता है बुक से, हमें जैसे जॉब वगैरह मिलता है, तो उसके बाद हम अपने जो दूर के रिलेटिव्स है या फिर हमारा ड्रीम में हम लोग अपना लाइफ में जो ड्रीम जो है हम अचीव भी कर पाते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट बताया था इस पैराग्राफ में, क्या मान लीजिए दो फ्रेंड है, उनमें अच्छा फ्रेंडशिप है, मान लीजिए कल का कल उन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो फ्रेंडशिप टूट गया, लेकिन बुक जो है आप इसको आप अपना एज ए बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, तो बुक आपको हर समय हर जगह हर वक्त एनी इंस्टेंस में कोई भी हर जगह में आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि विदाउट बुक हम अपने आप को एजुकेटेड कहाँ मान सकते हैं, बुक ही जो है। क्योंकि देखिए बाद में अभी जो इंटरनेट रिसोर्सेस वगैरह जो भी हमारा आ गया, ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो गया, ये तो पहले नहीं था, तो पहले तो बुक्स भी तो नहीं था, हाँ तो वो पहले लीव्स वगैरह में सब लिखा हुआ आया था, तो हम लिखा हुआ स्क्रिप्चर्स रहता था और हम लोगों ने उसको पढ़ के या फिर सुन के, पहले तो सुन के हम लोगों को नॉलेज गेन कर लेते थे, अभी हम लोगों को लिखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है बुक्स इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे एंड में ये बताया गया है कि मतलब बुक हमारे लिए कितने फायदेमंद है, और इसी के हिसाब से यहाँ पे वो पैराग्राफ को एंड किया है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अगर हम यूओवी मतलब यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी, तो वैरायटी में हम लोगों ने यहाँ डिफरेंट टाइप्स का बुक भी देखे ना, बायोलॉजी बुक के बारे में देखे और आपका साइंस बुक के बारे में देखे, तो ये सब हमें डिफरेंट फील्ड्स में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो इस तीन चीज पे आप हमेशा ध्यान देना, इस तीन चीज पे आप हमेशा ध्यान देना। ये तीन चीज आपका यहाँ पे क्या क्या दे रहा है ना, यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी, ये तीन चीज के ऊपर बेस करके आप कोई भी ऐसे लिखो, आपको अच्छा इंप्रेशन मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब में मिलेंगे, लेकिन ये एक शॉर्टेस्ट एंड इजी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो भी हमारे स्कूल के एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, आप इस सबको अप्लाई कीजिए और जितना हो सके उतना आप टॉपिक्स के ऊपर पैराग्राफ लिखिए। सो प्लीज स्टूडेंट्स एंड जो भी हमारे जो व्यूअर्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है या फिर आपके ध्यान में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए या फिर मुझे बोलिए कि आप सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। जैसे कि ये जो हमारा ये जो टॉपिक है
ट्रिक्स फॉर पैराग्राफ राइटिंग। ये हमारे +2 स्टूडेंट जो कि मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट है, वो लोगों ने मुझे इसके ऊपर एक टॉपिक बनाने के लिए बोले थे। जो भी हमारे CHSE व्यूअर्स है, काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों का +2 फर्स्ट ईयर, ठीक है, साइंस या आर्ट्स या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप लोगों का फर्स्ट ईयर का सिलेबस में पैराग्राफ राइटिंग ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग जो भी मेरे CHSE के स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए +2 फर्स्ट ईयर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट के ये आता है, ये पैराग्राफ राइटिंग ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए आइडियाज है, मेन आइडिया सब चीज़ हमें बताइए। मैं उस चीज़ के ऊपर जितना हो सके उतना नए नए वीडियोस लेके आऊँगा और आपके लिए जो कि हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।